बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2:04 पर रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इनको रावलपिंडी जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां इनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वह कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसे भुट्टो से उनसियत ना हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सुलेमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खुला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खुला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठड़ी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की, हैबर रिचर्ड निक्सन की सुआए उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सिद्दीक सालक की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। इनका ये काम पुश्तीनी पेशा था। इनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। इनमें पस भी पड़ गई थी। भुट्टो को लगता था कि इन्हीं फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में इनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया और कहा, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात के लिए जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? बेनज़ीर अपने स्वाह उमरी डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका क्या मतलब है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शिव लटकार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन अहलकार ने जवाब दिया, मुझे ऐसी ही हदायत मसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से इनकी मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें साथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा रखा है। उन्होंने शालमियार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन मैं बाद में इसे बेनज़ीर को ही दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आके कहा, मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, मैंने कहा, प्लीज़ मेरे वालिद
پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہے اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے، لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے اصلاحوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔